जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्ते नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवतीमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण सभी के प्रणाम प्रणाम। तब अब ब्रह्मा जी के पास जा करके ब्रह्मा जी ने उनको बताया क्या करना है। तो देवताओं को जैसे बृहस्पति का अपमान करने से उनकी
शक्ति बहुत कम हो गई है, और दूसरी तरफ असुरों ने शुक्राचार्य की बहुत पूजा की और वह शक्तिशाली हो गए। त्रिपिष्टपम किम गणयन्ति अभेद्य मंत्रा भृगूणाम अनुशिक्ष्यतार्था न विप्र गोविंद गवीश्वराणाम भवन्ति अभद्राणि नरेश्वराणाम। मेरे साथ पढ़िए। त्रिपिष्टपम किम गणयन्ति अभेद्य मंत्रा भृगूणाम अनुशिक्षितार्थम मंत्रा भृगूणाम अनुशिक्षितार्था न विप्र गोविंद गवीश्वराणाम भवन्ति अभद्राणि नरेश्वराणाम। शब्दार्थ है त्रिपिष्टपम, ब्रह्मा जी सहित सभी देवतागण, किम क्या, गणयंती परवाह करते हैं, अभेद्य मंत्रा गुरु के आदेशों के पालन के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ, भृगुणा भृगु मुनि के शिष्यों का यथा शुक्राचार्य भृगु के शिष्य, अनुशिक्षित अर्थात शिक्षाओं का पालन करने के हेतु न नहीं, विप्र ब्राह्मण गोविंद भगवान श्री कृष्ण, गो गाय ईश्वराणाम पूजनीय व्यक्तियों का, भवंती है अभद्राणी दुर्भाग्य, नर ईश्वराणाम अथवा उन राजाओं को जो इस नियम का पालन करते हैं। मेरे साथ पढ़िएगा। शुक्राचार्य के शिष्य असुरगण अपने गुरु की शिक्षाओं के पालन में दृढ़ प्रतिज्ञ होने के कारण देवताओं की अब तनिक भी परवाह नहीं करते। सच तो यह है कि जो राजा अथवा अन्य व्यक्ति ब्राह्मणों गायों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की कृपा में अटूट श्रद्धा रखते हैं और इन तीनों की सदैव पूजा करते हैं, वे अपनी स्थिति में सदैव बलशाली रहते हैं। तीन हो गया, ब्राह्मण हो गए, गाय हो गई, भगवान हो गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। ब्रह्मा जी की शिक्षाओं से यह पता चलता है कि हर व्यक्ति को ब्राह्मणों, गायों तथा भगवान की श्रद्धा समेत पूजा करनी चाहिए। श्री भगवान गौ ब्राह्मण हिताय च, अर्थात वे गायों तथा ब्राह्मणों पर अत्यंत कृपालु हैं। अतः जो व्यक्ति गोविंद की पूजा करता है उसे गायों तथा ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। यदि सरकार द्वारा ब्राह्मणों, गायों तथा गोविंद श्री कृष्ण की पूजा की जाती है तो उसकी कहीं भी पराजय नहीं होती, अन्यथा उसकी सर्वत्र पराजय और भर्त्सना होती रहती है। वर्तमान समय में सारे संसार की सरकारें ब्राह्मणों, गायों तथा गोविंद के सत्कार नहीं करती, फलस्वरूप सर्वत्र अराजकता व्याप्त है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि देवताओं ने एक ब्राह्मण गुरु बृहस्पति के प्रति अनादर प्रदर्शित किया था, अतः महान ऐश्वर्यशाली होते हुए भी उन्हें
असुरों से पराजित होना पड़ा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो तीनों की ये गलती उनसे हुई, पूजा ही नहीं, अपमान हो गया गुरु का। बृहस्पति तद विश्वरूपम भजता सुविप्रम तपस्विनम तास्त्रम अथ आत्मवंतम सभाजितो अर्थ अंश सभाजितो अर्थांश विधास्यते वो यदि क्षमिष्यध्वम उतास्य या उत अस्य कर्म। मेरे साथ पढ़िए। तद विश्वरूपम भजता सुविप्रम तद्विश्वरूपं भजताशु विप्रम् तपस्विनम तास्त्रम अथ आत्मवंतम तपस्विनं तास्त्रम् अथयात्मवन्तम् सभाजितो सभाजितो अर्थांश विधास्यते वो सभाजितो अर्थान् अन्तविधास्यते वो यदि समिष्यध्वम उतास्य कर्म। यदि सधम्मुतास्य कर्म तत् अतः विश्वरूपम विश्वरूप भजत गुरु रूप में पूजा करो। आसु शीघ्र ही विप्रम पूर्ण ब्राह्मण तपस्विनम तपस्वी त्वाष्ट्रम त्वष्टा के पुत्र अथ तथा आत्मवंतम अत्यंत स्वतंत्र समाजितः पूज्य अर्थान स्वार्थ सह वह विधास्यते पूरा करेगा वह तुम सबों का। यदि यदि शमिष्यध्वम तुम सहन करो उत निसंदेह अस्य उसका कर्म कार्य दैत्यों की सहायता का। क्योंकि त्वष्टा की शायद पत्नी जो थी वो नीचे कुल की थी, ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है। तो विश्वरूप अदरवाइज बहुत बलशाली और बहुत ज्ञानी ब्राह्मण था, तो ये इसलिए उसको थोड़ा नीचे सोचते थे देवता लोग विश्वरूप को इस वजह से। लेकिन अभी उनको कह दिया ब्रह्मा जी ने, उसको गुरु मानो अपना। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। दैत्य की पुत्री थी प्रभु जी, त्वष्टा दैत्य की। हाँ दैत्य की जी। पुत्री। तो इस वजह से तो उसको अपने क्या हो गया, अब असुर दैत्य कि उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा उसकी तरफ, ऐसा उनको लगता था। उसको उससे नीचे हाँकते थे देवता लोग। अब उसको गुरु बनाना पड़ गया, तो वो भी खुश होगा अगर उसको गुरु बना लेंगे। तो ये तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे देवो हे देवो हे देवो, मैं तुम्हें त्वष्टा के पुत्र मैं तुम्हें त्वष्टा के त्वष्टा के पुत्र पुत्र विश्व रूप के पास जाने का आदेश देता हूँ। विश्वरूप के पास जाने का आदेश देता हूँ। तुम उन्हें अपना गुरु स्वीकार करो। तुम उन्हें ये अपने अपने गुरु गुरु करो। स्वीकार करो। वे अत्यंत शुद्ध एवं वो अत्यंत शुद्ध एवं शक्तिशाली तपस्वी ब्राह्मण हैं। शक्तिशाली तपस्वी ब्राह्मण है। तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर वे तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। वे तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति झुकाव को सहन कर सको। यदि तुम लोग उनके उनके असुरों के असुरों प्रति के प्रति झुकाव को सहन कर सको। हाँ, क्योंकि उनका असुरों के प्रति थोड़ा झुकाव होगा, क्योंकि विश्वरूप की माँ अगर असुर खानदान की है तो उसका सॉफ्ट कॉर्नर होगा उस तरफ। इसको तुम लोग सहन करो, उसको गुरु मानो, ये ब्रह्मा जी ने बोल दिया। फिर भी इसके बाद भी इंद्र ने गड़बड़ की, अभी आपको पता लगेगा।
तात्पर्य बहुत छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा जी ने देवताओं को सलाह दी कि वे त्वष्टा के पुत्र को अपना गुरु मान लें, यद्यपि वे सदैव असुरों के शुभेच्छु रहे हैं, असुरों के शुभेच्छु रहे हैं और असुरों के ही इनको तकलीफ हो रही है। तो ये कठिन है, बड़ा डिप्लोमेटिक है, कैसे आपको इसको गुरु भी मानना है और अपना काम भी निकालना है, ये चीज। श्री शुक उवाच त एवं उदिता राजन् ब्रह्मणा विगत ज्वरा ऋषिं ताश्वम् उपभृज्य परिस्वज्य इदम् अब्रुवन्। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच त एवं उदिता राजन् तयेवमुदिता राजन् ब्रह्मणा विगत ज्वरा ब्रह्मणा विगतज्वरः ऋषिं त्वाश्रम् उपभृज्य ऋषिं त्वष्ट्रमुपपद्य परिस्वज्य इदम् अब्रुवन्। परिस्वज्जयतम् अब्रुवन्। शब्दार्थ है। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ते सभी देवता एवं इस प्रकार उदिता शिक्षा पाकर राजन, हे राजा परीक्षित, ब्रह्मणा श्री ब्रह्मा द्वारा विगत ज्वरा असुरों द्वारा दिए जाने वाले कष्टों से मुक्त होकर ऋषिम परम साधु त्वाष्ट्रम त्वष्टा के पुत्र के पास उपभ्रज जाकर परिस्वज्य हृदय से लगाकर इदम यह अब्रुवन बोले। मेरे साथ पढ़िए। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार श्री ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार द्वारा आदेशित आदेशित एवं अपनी चिंता से मुक्त होकर चिंता से मुक्त होकर सभी देवता देवता त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप विश्वरूप ऋषि के पास गए। ऋषि के पास गए। हे राजन, राजन, उन्होंने विश्वरूप को हृदय से लगा लिया विश्वरूप को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार बोले। बोले, श्री देवा उचुः वयं ते अतिथयः प्राप्ता आश्रमं भद्रम अस्तु ते कामः सम्पाद्यतां तात पितॄणां समयोचितः। मेरे साथ। श्री देवा उचुः वयं ते अतिथयः प्राप्ता अतिथय प्राप्ता आश्रमं भद्रमस्तु ते भद्रम अस्तु ते कामः सम्पाद्यतां तात पितॄणां समयोचितः। देवा उचु देवताओं ने कहा, वयम हम सब ते तुम्हारे अतिथि महिमा प्राप्त आए हैं, आश्रम तुम्हारे आवास, भद्रम कल्याण अस्तु हो ते तुम्हारा कामना संपाद्यताम पूरी हो तात हे प्रिय पितृणाम तुम्हारे पिता के तुल्य हम सबों का समयोचित इस समय के अनुकूल समय। देवताओं ने कहा, हे विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हाँ, अभी भी अपने को ऊंचे स्तर पर मान के बात कर रहे हैं। हम सभी देवता हम सभी देवता तुम्हारे अतिथि होकर
तुम्हारी अतिथि अतिथि होकर होकर तुम्हारे आश्रम में आए हैं, तुम्हारी आश्रम में आए आश्रम में हैं, आए हैं, क्योंकि हम तुम्हारे पिता तुल्य हैं, क्योंकि हम तुम्हारे पिता तुम्हारी तुल्य पिता हैं, तुल्य है, इसलिए समयानुसार इसलिए इसीलिए अनुसार अनुसार हमारी इच्छाओं को पूरा करो। हमारी हमारी इच्छाओं इच्छाओं को पूरा को करो। पूरा करो। हम्म, ये आपको नहीं लग रहा है, थोड़ा अकड़ है देवताओं में ऐसा बोलना, लेकिन वो फिर भी खुश होता है, क्योंकि वो अपने को नीचा समझता है, क्योंकि ब्राह्मण है शुद्ध। पुत्राणाम हि परो धर्म पितृ शुश्रूषणम सताम अपि पुत्रवताम ब्रह्मन किम उत ब्रह्मचारिणम चारिणाम। मेरे साथ, पुत्राणाम हि परो धर्म पुत्राणामि परो धर्मः, पितृ शुश्रूषणम सताम पितृशुश्रूषणं सतम्, अपि पुत्रवताम ब्रह्मन अपि पुत्रवतां ब्रह्मन् किम उत ब्रह्मचारिणाम। किमुत ब्रह्मचारिणाम्। अर्थ है पुत्राणाम, पुत्रों का ही निसंदेह, परः श्रेष्ठ, धर्म धर्म, पितृशुश्रूषणम पितरों की सेवा, सताम उत्तम, अपि भी पुत्र वताम पुत्रवानु का, ब्राह्मण हे ब्राह्मण, किम उत क्या कहना, ब्रह्मचारिणाम ब्रह्मचारियों का। मेरे साथ पढ़िए, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, पुत्र का परम धर्म है कि वह पुत्र का परम धर्म है कि है वह कि वह अपने माता पिता की सेवा करे, अपने अपने माता पिता की सेवा करे, भले ही उसके भी भले भले ही उसके ही भले ही उसके भी अपने पुत्र क्यों न हों, अपने पुत्र क्यों ना क्यों ना हो, और फिर उस पुत्र का क्या कहना, और उस पुत्र का क्या पुत्रों कहना को क्या कहना, जो ब्रह्मचारी हो। जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी हो। हो, कह रहे तुमको तो हमारी सेवा करनी चाहिए, ऐसे देवता लोग कह रहे हो। आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुत्पते मूर्ति मूर्ति माता साक्षात् क्षितेन तनु क्षितेह तनु दयाया भगनी मूर्ति धर्मस्य आत्मतिथि स्वयं अग्नेर अभ्यागतो मूर्ति सर्वभूतानि च आत्मनः। मेरे साथ पढ़िए, आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः, पिता मूर्ति प्रजापते पिता पिता मूर्ति मूर्तिः प्रजापते प्रजापतिः, भ्राता मरुत्पते मूर्ति भ्राता मरुत्पति मूर्तिः, माता साक्षात् क्षितेः तनु माता माता साक्षात् साक्षात् स्वनुः, दयाया भगनी मूर्ति दया भगिनी मूर्तिः, धर्मस्य आत्मतिथि स्वयं धर्मस्यात्मयति स्वयम्, अग्निरभ्यागतो मूर्ति अग्निरभ्यो मूर्तिः, सर्वभूतानि च आत्मनः। सर्वभूतानि चयात्मनः। शब्दार्थ है, आचार्य अपने आचरण द्वारा वैदिक ज्ञान प्राप्त करने वाला शिक्षक या गुरु। ब्राह्मण समस्त वेदों की मूर्ति ही साक्षात पिता, पिता मूर्ति ही साक्षात प्रजापते श्री ब्रह्मा की, भ्राता भाई, मरुत्पते मूर्ति ही साक्षात इंद्र, माता माता साक्षात साक्षात क्षिते पृथ्वी का तनु शरीर, दयाया कृपा की अग्नि बहन, मूर्ति ही साक्षात धर्म से धर्म का, आत्म स्वयं, अतिथि अतिथि
स्वयं स्वयं अग्निदेव का अभ्यागतः आमंत्रित मेहमान मूर्ति ही साक्षात सर्वभूतानि समस्त जीव च तथा आत्मनः परमेश्वर विष्णु का। मेरे साथ पढ़िए। आचार्य अर्थात गुरु आचार्य अर्थात गुरु अर्थात गुरु जो समस्त वैदिक ज्ञान की शिक्षा देता है जो समस्त वैदिक ज्ञान तो की शिक्षा वैदिक ज्ञान देता से है शिक्षा देता है और यज्ञोपवीत प्रदान करके और जगों को भी करके प्रदान करके दीक्षित करता है। दीक्षित करता है करता है साक्षात भेद है। साक्षात वेद है दूध है। गुरु के लिए कहा। इसी प्रकार इसी प्रकार पिता ब्रह्मा का रूप पिता ब्रह्मा का रूप भाई राजा इंद्र का भाई भाई राजा राजा इंद्र का माता पृथ्वी लोक माता पृथ्वी लोक तथा बहन कृपा की तथा तथा बहन ब्रह्म की अतिथि धर्म का अतिथि धर्म का आमंत्रित मेहमान अग्निदेव का आमंत्रित मेहमान अग्निदेव का और समस्त जीव भगवान विष्णु का साक्षात रूप होते हैं। और समस्त जीव भगवान भगवान विष्णु का साक्षात रूप होते हैं। तो खूब उसको बता रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। शकुंतला पवार माता जी। शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। श्री श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा चाणक्य पंडित की नीति आत्मवत सर्वभूतेषु के अनुसार मनुष्य को सभी जीवों को अपने समान देखना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि किसी को तुच्छ मानकर उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। चूंकि परमात्मा प्रत्येक जीव के शरीर में स्थित है, अतः प्रत्येक जीव का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर के तुल्य आदर होना चाहिए। इस श्लोक में बताया गया है कि गुरु, पिता, भाई, बहन, अतिथि इत्यादि का किस प्रकार सम्मान किया जाना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो ये बता रहे हैं जिससे काम निकालना है, विश्व रूप को बता रहे हैं। तस्मात् पितॄणाम माता न सॉरी तस्मात् पितॄणाम आर्तानाम आर्तिम पराभवम तपसा अपयन तात संदेशम कर्तुमर्हसि। मेरे साथ पढ़िए। तस्मात् पितॄणाम दोबारा। तस्मात् पितॄणाम आर्तानाम तस्मात् आर्तिम पराभवम तपसा अपनयन तात आप सोच रहे हुए अपनयन में नौ कहाँ से आया? यो के ऊपर पड़ा हुआ, उसको नौ पढ़ दिया। तपसा अपनयन तात संदेशम कर्तुम अर्हसि। शब्दार्थ है तस्मात् अतः पितॄणाम पितरों का आर्तानाम आरती आप समझते हैं। आरती का मतलब जो दुखी होता है, पीड़ा में होता है। आर्तानाम जो संकटग्रस्त है। आर्तिम शोक। पराभवम शत्रु द्वारा पराजित होकर। तपसा तुम्हारे तपोबल से। अपनयन हटाकर। तात हे पुत्र। संदेशम हमारी इच्छा कर तुम अर्हसि पूरा करने में समर्थ हो। हे पुत्र, मेरे साथ पढ़िए। हे पुत्र, हम अपने शत्रु से पराजित होने के कारण
हम अपने शत्रु से पराजित होने के कारण अत्यंत शोक मग्न हैं। अत्यंत शोकमग्न है। तुम अपने तपोबल से तुम अपने तपोबल से हमारे कष्टों को दूर करके हमारे कष्टों को दूर करके हमारी इच्छाओं को पूरा करो। हमारी इच्छाओं को पूरा करो। हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करो। हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करो। हाँ, बिल्कुल ऑर्डर जैसा हो रहा है ना। उसको वृणीमहे उपाध्यायम् ब्रह्मिष्टं ब्राह्मणं गुरुं यथा अंजसा विजेष्यामः सपत्नान् तव तेजसा। मेरे साथ, वृणीमहे उपाध्यायम् वृणीमहे त्वमुपाध्यायम् ब्रह्मिष्टं ब्राह्मणं गुरुं ब्राह्मणं गुरुम् यथा अंजसा विजेष्यामः यथांजसा विजिष्यामः सपत्नान् तव तेजसा। सपत्नान् तव तेजसा। शब्दार्थ है वृणीमहे, हम चुनते हैं तो तुमको, उपाध्यायम शिक्षक या गुरु, ब्रहिष्टम पर ब्रह्म को पूरी तरह जानने के कारण, ब्राह्मणम योग्य ब्राह्मण, गुरु पूर्ण गुरु, यथा जिससे अंजसा सरलता से विजय श्याम हम पराजित कर सकें, सपत्नान अपने प्रतिद्वंदी को, तब तुम्हारे तेजसा तपोबल से। अब ठीक बात कर रहे हैं मेरे साथ। क्योंकि तुम परब्रह्म से पूर्णतया परिचित हो, क्योंकि तुम परब्रह्म से पूर्णतया परिचित हो और पूर्ण ब्राह्मण हो, और पूर्ण ब्राह्मण हो, अतः तुम जीवन के सभी आश्रमों के गुरु हो। के गुरु हो। हम तुम्हें अपना गुरु तथा अध्यक्ष स्वीकार करते हैं। हम तुम्हें अपना गुरु तथा अध्यक्ष स्वीकार करते हैं। हाँ, ये होना क्या चाहिए था कि हम तो तुम्हें अपना गुरु तथा अध्यक्ष रूप में बनने की प्रार्थना करते हैं। नहीं, अकड़ है देवताओं में, क्योंकि वो थोड़ा नीचे स्तर का है, तो इसलिए। और देवता लोग बड़े भी हैं, उसके उम्र के हिसाब से वो छोटा लड़का है, इस वजह से इतना बुरा नहीं लग रहा है। जिससे तुम्हारे तपोबल से इससे तुम्हारे तपोबल से हम अपने उन शत्रुओं को, हम अपने उन शत्रुओं को जिन्होंने हमें परास्त किया है, हमें परास्त किया है, सरलता से जीत सकें। सरलता से जीत सके। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रीता पंडित माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा मनुष्य को चाहिए कि किसी विशेष कार्य के लिए विशेष प्रकार के गुरु के पास जाए। अतः यद्यपि विश्व रूप देवताओं में निम्न स्तर पर थे, किंतु असुरों को जीतने के लिए उन्होंने विश्व रूप को अपना गुरु बनाना स्वीकार किया। हरे कृष्ण। और नहीं नहीं माता जी, आपको नहीं करना, आपने तात्पर्य पढ़ लिया बस। तो ये ब्रह्मा जी का आदेश था, जाओ उसको गुरु बनाओ और ये सहन करो कि उसका सॉफ्ट कॉर्नर दैत्यों के लिए होगा, असुरों के लिए, ये सहन करते हुए उसको गुरु बनाओ। न गर्हयन्ति ही अर्थेषु यविष्टा अंग्री अभिवादनम। ये गलत छपा हुआ है, अंग्री है, अंग्री। छंदोभ्यो अन्यत्र न ब्रह्मन् वयो ज्येष्ठस्य कारणम। मेरे साथ पढ़िए। न गर्हयन्ति ही अर्थेषु न गर्हयन्ति अर्थेषु यविष्टांग्री अभिवादनम।
यविष्टाङ्घ्रियभिवादनम् अभिवादनम् छन्दोभ्यो अन्यत्र न ब्रह्मन् छन्दोभ्योऽन्यत्र न ब्रह्मन् वयो ज्येष्ठस्य कारणम् वयोज्येष्ठस्य कारणम् शब्दार्थ है ना नहीं गर्हयन्ति मना करते हैं ही निसंदेह अर्थेषु स्वार्थ के लिए यविष्ट अंग्री अपने से छोटे के चरण कमलों पर अभिवादनम नमस्कार छंदोभ्य वैदिक मंत्रों से अन्यत्र छोड़कर ना नहीं ब्राह्मण हे ब्राह्मण वह आयु ज्येष्ठस्य गुरुता कारणम कारण। देवताओं ने आगे कहा देवताओं ने आगे कहा हमसे छोटे होने के कारण हमसे हमसे छोटे छोटे होने के होने के कारण अपनी आलोचना से मत डरो, अपनी अपनी आलोचना आलोचना से से मत डरो। ऐसा शिष्टाचार ऐसा शिष्टाचार वैदिक मंत्रों पर लागू नहीं होता। वैदिक मंत्रों पर लागू नहीं होता। वैदिक मंत्रों को छोड़कर वैदिक मंत्रों को छोड़कर सर्वत्र गुरुता सर्वत्र गुरुता गुरुता आयु से निर्धारित होती है। आयु से से निर्धारित होती है। हाँ, लेकिन वैदिक मंत्रों को छोड़कर, ये तो वैदिक मंत्रों में उच्च है, तो किंतु यदि कोई वैदिक मंत्रों के उच्चारण में तो यदि कोई वैदिक मंत्रों के उच्चारण में बड़ा चढ़ा हो तो ऐसे कम आयु वाले व्यक्ति को भी कम आयु कम वाले आयु व्यक्ति को भी वाले व्यक्ति को भी नमस्कार किया जा सकता है। नमस्कार किया जा सकता है। हाँ, तो उसको कह रहे हैं तुम नमस्कार के लायक हो हमसे, अतः तुम भले ही अतः तुम तुम भले भले ही संबंध में हमसे छोटे हो, संबंध में हमसे छोटे हो, किंतु हम बिना किसी हिचक के किंतु किंतु तुम बिना हिचक के किंतु तुम बिना हिचक के हमारे पुरोहित हो सकते हो। हमारे पुरोहित हो सकते हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा त्रयी माता जी। हरे कृष्ण तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा ऐसा कहा गया है, पृथक्तं वयसा विना, आयु में बड़ा ना होकर भी मनुष्य ज्येष्ठ हो सकता है। यदि कोई ज्ञान में वरिष्ठ हो तो वृद्ध ना होते हुए भी वो ज्येष्ठ हो जाता है। विश्वरूप देवताओं का भतीजा होने के कारण उनसे छोटा था, किंतु वे उसे अपना पुरोहित बनाना चाहते थे, अतः उसे उनका नमस्कार स्वीकार करना पड़ेगा। देवताओं को स्पष्ट किया कि इसमें उसे झिझकना नहीं चाहिए, वो उनका पुरोहित बन सकता है क्योंकि वो वैदिक ज्ञान में आगे है। इसी प्रकार चाणक्य पंडित का भी उपदेश है, नीचात् अप्युत्तम ज्ञानम, मानव समाज की निचली श्रेणी के व्यक्ति से भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सर्वोच्च वर्णों के सदस्य होने के कारण ब्राह्मण शिक्षक होते हैं, किंतु यदि किसी निम्न परिवार का व्यक्ति तथा क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के परिवार का व्यक्ति ज्ञानी है तो उसे शिक्षक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 8.128 के समक्ष अपने विचार व्यक्त करते हुए स्वीकार किया है कि किवा विप्र किवा नाशी शूद्र के निर्णय जय कृष्ण तत्ववेत्ता সেই गुरु है। चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र अथवा गृहस्थ हो या सन्यासी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये तो सभी भौतिक उपाधियां हैं। आध्यात्मिक रूप से उन्नत पुरुष के लिए ये उपाधियां बढ़ता है। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में सिद्ध है तो वो गुरु बन सकता है, चाहे मानव समाज में उसकी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। हरे कृष्ण। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा। रामानंद राय निचली जाति के थे, लेकिन उनको इतना उच्च स्थान था। चैतन्य महाप्रभु ने इस चीज को हटाया, वही प्रभुपाद ने भी किया। आप कहते हैं ये
पश्चिम देश के लोग मलेच्छ कहे जाते हैं, क्योंकि मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं और अ, इनके संबंध जो है और अपने घर के अलावा बाहर भी होते हैं, सब कुछ वहाँ ये पाया जाता है। लेकिन उनमें से जब प्रभुपाद ने के जब शिष्य बने, इतने महान शिष्य बने, आपके 2-3 तो आपको यही दिखते हैं। हमारे ये गुरु महाराज जो हैं, ये अमेरिकन है, हालांकि अब तो उन्होंने तभी आने के बाद उन्होंने इंडियन सिटीजन नागरिकता ले ली थी हमारे देश की। जय पताका स्वामी महाराज, दूसरे आपके राधानाथ स्वामी जो है वो भी अमेरिकन है। तो ये प्रभुपाद ने उनको गुरु के रूप में अपने जाने के बाद उनको गुरु के रूप में इन लोगों को लिया। ये तो अमेरिकन थे, प्रभुपाद ने अपना शिष्य बनाया और उनको काफी काम दिया। ये जय पताका स्वामी महाराज को कहा कि मैं तुमको आई एम गिविंग यू द किंगडम ऑफ गॉड, डेवलप इट। कौन? मायापुर को। मायापुर उन्होंने कितना अच्छा बना दिया कि एक ऐसा प्रभुपाद चाहते थे कि मायापुर जो है स्पिरिचुअल एजुकेशन का सेंटर बनाया उन्होंने। काफी वहाँ बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े, बहुत ही अच्छी जगह है। सौभाग्य है अगर हम को जिसको भी वहाँ जाने का मौका मिला, क्योंकि ये इस्कॉन के जितने भी सेंटर हैं सब नमन करते हैं मायापुर को। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य स्थान है। इस वजह से चैतन्य महाप्रभु के जब वो आए, उन्होंने कहा ये करो, इस्कॉन वही कर रहा है। प्रभुपाद ने वही चीज जो उन्होंने कहा उसको फॉर्मुलाइज कर दिया, ऐसा ऐसा करो। चैतन्य महाप्रभु ये नहीं कहा था कि आप कितने माला जपो, उन्होंने कहा था हरि नाम जपो। उनका मतलब ये होगा जपते रहो। प्रभुपाद ने कहा कम से कम 16 माला जपो, और प्रभुपाद के जो शिष्य हैं 16 से ऊपर जपते हैं। कोई 20 माला जपते हैं, कोई 22 जपते हैं। लेकिन इसमें ऐसा है, आपको समय की बात है, क्योंकि एक माला जपने में कम से कम 1 घंटा लगता है। ये सॉरी 8 माला जपने में कम से कम 1 घंटा लग जाता है। 16 माला जपनी है तो 2 घंटे चाहिए, और मेरी तरह कोई स्लो जपता है तो 2.5 घंटा चाहिए, और मेरे से भी कोई स्लो जपता है तो उसको 3 घंटा चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है, ज्यादा टाइम लगना बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको प्रभुपाद ने कहा 8 घंटा आप भक्ति करो कम से कम। प्रभुपाद ने कहा 24 घंटे दिन में, 8 घंटे आपके सोने, जिसमें सोना, उठना, नहाना, बाथरूम सब तैयार। ओके, ये 8 घंटा। 8 घंटे आप काम करो जहां भी आप काम करते हो, और 16 घंटा हो गया। 8 घंटे अपने लिए मतलब भगवान भक्ति के लिए आप रखो। तो अब माला जपने में अगर 3 घंटे लगते हैं तो प्रभुपाद के कहे हुए 3 घंटे हो गए। 1 घंटा आप क्लास में बैठते हैं, 4 घंटे हो गए। 4 घंटे में और जो बचते हैं आप 1 घंटा पढ़िए, और 1 घंटा किसी से डिस्कस करिए भगवान के बारे में। और ये ऐसे करके 8 घंटा कोशिश करिए। पहले 4 घंटा है, फिर 6 करिए, और धीरे धीरे बाद में जब सेवा निवृत्त हो जाते हैं, जब आप काम से निवृत्त हो जाते हैं तो 8 बना लीजिए ये चीज। श्री ऋषि उवाच अभ्यर्थितः सुरगणः पौरहिते महातपः स विश्वरूपः तान् आह प्रसन्नः सुलक्षणया गिरा। मेरे साथ पढ़िए।
श्री ऋषिः उवाच श्रीऋषिर्वाच अभ्यर्थितः सुरगणैः अभ्यर्चित शुरगणैः पौरहित्ये महातपा महातपः सविश्वरूपः तान् आह प्रसन्नः सुलक्षणया गिरा शब्दार्थ है श्री ऋषि उवाचा सुखदेव गोस्वामी ने कहा अभ्यर्थितः प्रार्थना किए जाने पर सुरगण देवताओं द्वारा पौरहिते पुरोहिती स्वीकार करने के लिए महातपा परम तपस्वी सह व विश्वरूप विश्वरूप तान देवताओं से आह बोला प्रसन्न होकर सुलक्षणया मृदु गिरा वाणी से। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी ने कहा जब सब देवताओं ने महान विश्वरूप से पुरोहित बनने के लिए प्रार्थना की तो महातपस्वी विश्वरूप अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया श्री विश्वरूप उवाच विगर्हितं धर्मशील ब्रह्मवर्च उपव्ययम् कथं नु मद्वितो नाथा लोकैष अभियाचितम् प्राख्यासति तत्शिष्य ये तत्छ को सौ कर देंगे तत्चौ को तो तत्शिष्य प्रत्याख्यास्यति तत्शिष्य स एव स्वार्थ उच्यते। मेरे साथ श्री विश्वरूप उवाच विगर्हितं धर्मशील ब्रह्मवर्च उपव्ययम् कथं नु मद्विदो नाथा लोकेश अभियाचितम् प्रत्याख्यास्यति तत्शिष्यः स एव स्वार्थ उच्यते। शब्दार्थ है श्री विश्वरूप उवाच विश्वरूप ने कहा विगर्हितम निंदनी धर्मशील धर्म में आख्या करने वाले ब्रह्मवर्च ब्राह्मण के तेज का उपव्यय क्षीण करता है कथम कैसे नो निसंदेह मतविदः मुझ जैसा पुरुष न था। हे स्वामीगण लोक ईशय विभिन्न लोकों के शासकों द्वारा अभियाचितम विनय प्रत्याख्यास्यति मना करेगा तत्शिष्य उनका शिष्य सह वह एवं निसंदेह स्व अर्थ वास्तविक हित स्वार्थ उच्चते कहलाता है। खुश हो गया विश्वरूप भी। श्री विश्वरूप ने कहा हे देवो यद्यपि पुरोहिती स्वीकारने की निंदा की जाती है कि इसके स्वीकृत से पूर्व अर्जित ब्रह्म तेज घटता है किंतु मुझ जैसा व्यक्ति
आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना को कैसे ठुकरा सकता है? आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना को व्यक्तिगत कैसे ठुकरा सकता प्रार्थना को कैसे ठुकरा सकता है? आप सभी संपूर्ण ब्रह्मांड के आप सभी संपूर्ण ब्रह्मांड के महान आदेशक हैं। महान आदेशक है। मैं तो आपका शिष्य हूँ मैं तो आपका शिष्य हूँ और मुझे तो आपसे अनेक शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए। और और मुझे तो आपसे आपसे अनेक शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए। अतः मैं आपको ना नहीं कह सकता। अतः मैं तो आपको मैं ना नहीं अपनी कहता। न नहीं कर सकता। मैं अपने ही स्वार्थ के लिए मैं अपने ही स्वार्थ के लिए इसे स्वीकार करता हूँ। इसे स्वीकार इसे करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। हाँ, दो चीजें इसमें बड़ी अच्छी हैं। ये क्या कि मैं तो आपका शिष्य हूँ, मुझे आपसे अनेक शिक्षाएं ग्रहण करनी है, मैं आपको ना कैसे कह सकता हूँ, एक बात। दूसरी बात उसने कही ताकि ये ऐसा न लगे, ये होता है वैष्णव का गुण, ऐसा न लगे उसने बाद में क्या कहा, मेरा स्वार्थ है, इसमें मेरा स्वार्थ है कि मैं इसे स्वीकार करूं। और सबसे पहले एक रामबाण छोड़ दिया पहले, क्या कि पुरोहिती स्वीकार करने से पूर्व अर्जित ब्रह्म तेज घटता है। पुरोहिती में एक्चुअली काम ऐसा होता है, कर्म कांड का काम होता है ना, तो कर्म कांड के काम से तो आदमी का तेज घटता है, क्योंकि वो काम क्या है, भौतिक जगत का काम है, स्वार्थी का काम है। और ब्रह्म तेज जो है भगवान की आप सेवा करते हैं तो ब्रह्म तेज बढ़ता है। और अगर आप अपनी सेवा करवाते हैं ब्रह्म तेज घटता है। तो ये कहा, ये बता दिया पुरोहिती स्वीकार करना अच्छी बात नहीं है, तो आपको मैं कैसे मना कर सकता हूँ, ये कहा। तो उनको ये ना लगे कि ये जबरदस्ती कर रहा है, तो उसने कहा इसमें मेरा भी स्वार्थ है। ये बात तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा योग्य ब्राह्मण के कार्य हैं पठन, पाठन, यजन, याजन, दान तथा प्रतिग्रह। यजन और याजन शब्द यह बतलाते हैं कि ब्राह्मण को जन समुदाय के उत्थान के लिए पुरोहित बनना होता है। जो कोई गुरु का पद स्वीकार कर लेता है वह अपने जजमान के पाप पूर्ण बंधनों के फलों को निरस्त करता है। इस प्रकार पुरोहित या गुरु द्वारा किए गए पूर्व पुण्य कर्मों के फल का ह्रास होता है। इसीलिए विद्वान ब्राह्मण पुरोहिती स्वीकार नहीं करते, तो भी परम विद्वान ब्राह्मण विश्व रूप ने देवताओं के प्रति सम्मान रखने के कारण उनकी पुरोहिती स्वीकार की। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। अकिंचनानां हि धनं शिलोञ्चनं तेनेह निवर्तित साधु सत्क्रियः कथं विहर्यं नु करोम्यधीश्वरः परोदसं धृष्यते येन दुर्मतिः। मेरे साथ पढ़िए। अकिंचनानां हि धनं शिलोञ्चनं धनं शीलञ्छनम् तेनेह निवर्तित साधु सत्क्रियः निवर्तित साधु सत्क्रियः कथं विगर्ह्यं नु करोम्यधीश्वरः विगर्हं तु करम्यधीश्वरः करम्यधीश्वरः परोदसं दृश्यते येन दुर्मतिः। रोभसं हृष्यति येन दुर्मतिः।
अकिंचनानाम, उन पुरुषों का जिन्होंने संसार से विरक्त होने के लिए तपस्या करनी स्वीकार की है। हे निश्चय ही धनम संपत्ति शील, खेत में घिरे हुए अन्न का संग्रह, उन क्षणम थोक बाजार में घिरे हुए अन्न का संग्रह, तेन उस उपाय के द्वारा ये यहाँ निर्वर्तित प्राप्त करके साधु महान साधुओं के सत्क्रिय समस्त पुण्य कर्म कथम कैसे विगर्ह्यम निंदनी नो निसंदेह करोमि करूंगा। अधीश्वरा, हे लोगों के महान अधीक्षकों, परोधसम पुरोहिति कर्म हृष्यति प्रसन्न होता है ये जिसे दुर्मति अल्पज्ञानी। मेरे साथ पढ़े, हे लोकपालो, हे ये लोकपालो, लोग सच्चा ब्राह्मण वह है सच्चा सच्चा ब्राह्मण वो ब्राह्मण है वो है जिसके कोई भौतिक संपत्ति नहीं होती है, जिसके कोई जिसके भौतिक कोई संपत्ति भौतिक नहीं होती, संपत्ति नहीं होती है। वह शिलोन्छन वृत्ति से ही वो शिरोच्छन्न वृत्ति से ही शिलोच्छन वृत्ति से ही अपना उदर पोषण करता है। अपना उदर विलोचन पोषण करता है। अपना उदर पोषण करता है। दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों में वह खेतों में घिरे हुए वो खेतों में गिरे खेतों में हुए घिरे हुए और बड़े बड़े हाट स्तरों पर गिरे हुए अन्न को और बीनता है। और बड़े 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 हाथ गिरे पर गिरे हुए अन्नों को बीनता है। इस प्रकार गृहस्थ ब्राह्मण इस इस प्रकार प्रकार गृहस्थ गृहस्थ ब्राह्मण ब्राह्मण तो वास्तव में तपस्या के सिद्धांत का जो वास्तव में में तपस्या के तपस्या के सिद्धांत का सिद्धांतों का पालन करते हुए पालन करते पालन हुए करते हुए स्वयं का तथा अपने परिवार का स्वयं का तथा अपने परिवार का अपने परिवार का भरण करता है भरण करता है और आवश्यक पुण्य कर्म करता है। और आवश्यक कर्म करता है। हाँ, ये ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण ब्राह्मण पुरोहिती कर्म द्वारा पुरोहिती कर्म द्वारा धन अर्जित करके धन अर्जित करके सुखी बनना चाहता है, सुखी सुखी बनना चाहता है, वह अत्यंत तुच्छ मन वाला होता है। वो अत्यंत तुच्छ मन वाला तुच्छ मन वाला होता है। बताओ मैं इस पुरोहित को कैसे स्वीकार करूं? इस पुरोहित को कैसे पुरोहित स्वीकार को करूं? कैसे स्वीकार करूं? तात्पर्य बताओ। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रथम श्रेणी का ब्राह्मण अपने शिष्यों या यजमानों में कोई दक्षिणा नहीं लेता। वो तपस्या में संलग्न रहकर खेतों में जाकर किसानों द्वारा ब्राह्मणों के लिए छोड़े गए अन्न को एकत्र करना श्रेष्ठ समझता है। इसी प्रकार ऐसे ब्राह्मण हाटों में जाते हैं जहां व्यापारी अन्यों का थोक क्रय विक्रय करते हैं और इस प्रकार वहां व्यापारियों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा अन्न इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार ऐसे उच्च ब्राह्मण अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे पुरोहित अपने शिष्यों से कुछ भी नहीं मांगते। उन्हें ऐश्वर्य में जीवन बिताने के लिए क्षत्रियों और वैश्यों का अनुसरण करने की इच्छा नहीं होती। तात्पर्य यह है कि शुद्ध ब्राह्मण स्वेच्छा से गरीबी का जीवन स्वीकार करता है और श्री भगवान के अनुग्रह पर ही पूर्णतः निर्भर रहता है। बहुत समय नहीं बीता, नवद्वीप के निकट कृष्णनगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसे स्थानीय जमींदार ब्रज कृष्णचंद ने आर्थिक सहायता पहुंचानी चाहिए, किंतु ब्राह्मण ने इसे अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि वो अपने गृहस्थ जीवन में ही अधिक प्रसन्न है क्योंकि उसे अपने शिष्यों से चावल मिल जाता है और इमली की पत्तियों की वो सब्जी बना लेता है, अतः उसे जमींदार से सहायता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। निष्कर्ष यह है कि ब्राह्मण को भले ही अपने शिष्यों से प्रभुत्व धन प्राप्त हो, किंतु उसे चाहिए कि प्रकृति से प्राप्त इस धन को वो अपने व्यक्तिगत लाभ में ना खर्चे, उसे वो परमेश्वर की सेवा में लगाए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद है। ये ब्राह्मण है, लेकिन जो यहाँ देखा आपको ऐसा ब्राह्मण अब कलयुग में मिलना मुश्किल है। अब तो ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ पहले ब्राह्मण जो कर्मकांड भी करने आते थे, मैंने देखा है वो उनमें
जो भी मिलता था वो कभी ये नहीं कहते थे ये कम है या ज्यादा है, कभी कुछ नहीं कहते थे। जो दे दिया उसको पकड़ के वो जेब में डालते थे। अब ऐसा समय आ गया, वो चेक करते हैं कितना कितना दिया है। वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो कम हो गया, इसमें तो इस पूजा में तो इतना होना चाहिए। अब मैंने देखा लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं एक दिन का ब्राह्मण को कितना मिलना चाहिए, एक दिन की मजदूरी क्या है, ब्राह्मण को उससे ज्यादा मिलना चाहिए। ऐसे लोग भी ऐसे देते हैं अभी। तो जो कहा है पुरोहिती स्वीकार करना अच्छा नहीं है। अगर कोई भक्ति में लगा है उसके लिए ब्राह्मण है, भक्ति करता है उसके लिए पुरोहिती स्वीकार करना अच्छा नहीं है। लेकिन कोई करता भी है और अगर उसका पारितोषिक नहीं लेता है ऐसा, तो कोई कोई गलत नहीं है ऐसा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे